मीन राशि वालों, 500 वर्षों बाद दीपावली पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है और इस संयोग से आपके जीवन में यदि आपने इस दिवाली में इन 13 में से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश की तो आपका भाग्य बदलेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है कि 500 वर्षों बाद अति दुर्लभ संयोग बन रहा है। और एक बात और है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि 20 अप्रैल माफ़ कीजिए 20 अक्टूबर को पूजा होगा या 21 अक्टूबर को पूजा होगा। अब इसमें कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे, पूजा की विधि बताएंगे आपको, किन चीज़ों का प्रयोग करना है, 13 कौन-कौन से चीज़ है जिससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और पूजा का समय क्या रहने वाला है, मुहूर्त क्या रहने वाला है और ग्रहों की क्या स्थिति है 500 वर्षों बाद, हम ये सब आपको बताएंगे। इन विषय में चर्चा करेंगे, हम आपको बताते हैं। चलिए आगे बात करें। उससे पहले मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि कन्फ्यूज़न क्या है। कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को है और लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो इस बार दीपावली का पूजन है वो कब किया जाए, 20 या दीपावली 20 को है या 21 को। मित्रों, आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि 21 को है, क्योंकि मित्रों दीपावली जो है वो 20 को ही है। हम आपको बता दें कि जैसा कि विक्रम संवत 2082 के दीपोत्सव के अनुसार इस वर्ष यानी वर्ष 2025 को 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये शास्त्र संवत है। हम आपको आगे बताते हैं। ऐसा इसलिए मित्रों कि वैसे तो जैसा कि इस वर्ष जो है यानी दीपावली के समय जो समय मुख्य होता है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रदोष काल ही होता है, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये समझ लीजिए, आप डेट समझ गए। 20 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है और प्रदोष काल इसी समय है, तो आप दीपावली में इसी समय पूजा करेंगे, क्योंकि ये जो समय होता है लोग ये समझ रहे हैं कि 21 को तो ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि चंद्रोदय व्यापनी एक शास्त्रों के अनुसार जैसा कि चंद्रोदय व्यापनी ग्राहा तत्पूर्व दिनेव चंद्रोदयत्यापितो पूर्वा, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जिस तिथि को चंद्रोदय व्यापनी हो उसी तिथि में पूजन की जाती है, उसी तिथि को का मान्य होता है, वही तिथि मान्य होता है। अब ऐसे में अमावस्या का जो दिन है वो 20 अक्टूबर को है और 21 अक्टूबर को जो है वो अमावस्या समाप्त हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अमावस्या समाप्त हो जाएगा, जिस कारण से आपके लिए 20 अक्टूबर ही पूजा के लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब आप सोचेंगे पूजा का समय क्या है, मुहूर्त क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। पूजा का मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। अब इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा, क्योंकि इस दीपावली के दिन जो लोग पूजा करेंगे उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पूजा करने का पूरे दिन भर का जो समय रहने वाला है वो हम आपको बता दें, नोट कर लीजिए। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:34, ये समय पूजा का है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:07 से 2:53 के बीच है। उसके बाद गोधूल शुरू होता है, ये भी एक अच्छा मुहूर्त है, शाम के 5:57 से 6:22 का। और शाम के फिर एक और मुहूर्त है, नोट कर लीजिए, 5:57 से ही, जिसे संध्या पूजा कह सकते हैं। वैसे तो इस समय आप पूजन करते ही हैं 7:12 तक। और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो है, मुख्य मुहूर्त जो है वो एक बहुत अच्छा मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। शाम के 7:23 से आप रात्रि के 8:27 के बीच पूजा प्रारंभ कर दीजिए। इसी में पूजा आप शुरू कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे इसके बाद पूजा कर सकते हैं, तो आप संकल्प ले लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप पूजन की शुरुआत 7:23 से लेकर 8:27 के बीच में ही शुरू कर दीजिए और फिर आप उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना देर पूजा करना है इसी समय के बीच से आपको शुरू कर देना चाहिए पूजा। और आप लंबा खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी के बीच में पूजा समाप्त नहीं करना है, इसी के बीच में शुरू कर देना है। उसके बाद आप
जितना देर हो आप जो करना हो, जो चढ़ाना हो, जैसे पूजा का विधि आप जानते हैं उस अनुसार आप लंबे पूजा कर सकते हैं। समझ चुके होंगे। अब प्रदोष काल में कुछ लोग पूजा करते हैं तो शाम 5:57 से 8:27 के बीच है। कुछ लोग वृषभ काल में पूजा करते हैं, यह भी बहुत अच्छा काल माना जाता है, जो शाम 7:23 से प्रारंभ होकर 9:32 के बीच है। अब एक समय से चला आ रहा जो बहुत ही कह सकते हैं निशित पूजा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय आपको ब्राह्मण आकर पूजा नहीं कराते हैं, इस समय आपको स्वयं पूजा करना पड़ता है। इसलिए आप निशित काल में पूजा कीजिए, स्वयं कीजिए, और उसके लिए हम आपको सामग्री नोट कराएंगे, वो 13 सामग्री को नोट कर लीजिएगा। तो निशित काल पूजा क्या है? समय मुहूर्त तो रात्रि 11:47 से प्रारंभ होकर 12:36 के बीच, ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। इससे होता क्या है कि आप इस समय जब पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी, वैसे तो हम हमेशा ही आज के दिन भ्रमण करेगी। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी पूजन के दिन यानी दीपावली के दिन बहुत प्रसन्न रहती है और पृथ्वी पर पूरी भ्रमण करती है। अब मतलब उनका नज़र सब पर होता है, कौन उनके लिए क्या कर रहा है, कितना जाग रहा है, कितना उनका ध्यान कर रहा है, उनका मंत्र जप कर रहा है, माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा है, और क्या क्या चढ़ा रहा है, कितना श्रद्धा क्षमता है किसमें, और वो अपने क्षमता के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना हृदय से कर रहा है, कितना ऊपरी मन से कर रहा है, इन सभी चीज़ों को देखकर ही वो इसका वरदान देती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं समझदार इंसान, ऐसे समय को जाने नहीं देते हैं, ऐसे समय में एकदम से माँ लक्ष्मी को मना लेते हैं और उनका जीवन बहुत ही कह सकते हैं कि धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है दीपावली के दिन, जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजन सब लोग करते हैं, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप भगवान गणेश की भी पूजन करते हैं। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस दीपावली में बता दें कि 500 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 500 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसमें आपको पूजा ज़रूर करना चाहिए, और अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए और समय निकाल कर पूजा करेंगे। कम से कम बैठें, आपके सामने इतना ही बहुत है। तो जैसा कि आपको बता दें, 500 वर्षों बाद शनि जो हैं अमावस्या के समय वक्री अवस्था में है। 200 वर्षों बाद, जी हाँ मित्रों, 200 वर्षों बाद दीपावली के समय सूर्य और गुरु की स्थिति जो है वो केंद्र दृष्टि राजयोग बना रहा है। सोचिए कितना ज़बरदस्त समय है, कितना बेहतर समय है। ये बहुत बड़ा संगम, महासंगम कह सकते हैं दीपावली के दिन, इसलिए ये अद्भुत दिन कह सकते हैं। उसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि 84 वर्षों बाद ऐसा संयोग है, ऐसा 84 वर्ष पहले हुआ था जो इस बार सेम वही हो रहा है। और ये क्या है? उस समय जो नक्षत्र था, आज के मतलब दीपावली के दिन भी यही नक्षत्र रहेगा, यही योग रहेगा। और बहुत अच्छी बात है कि शिववास भी है, दीपावली के दिन शिववास भी है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि 1941 के बाद फिर से एक बार अच्छा योग बन रहा है, जो अति शुभकारी योग कह सकते हैं, जिसका फायदा जो लोग उठाना चाहेंगे उनके जीवन में जो कमी है, आर्थिक स्थिति खराब, उनका आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगा, कैरियर बन जाएगा, घर बन जाएगा, और जो आप धन के मामले में कमी महसूस कर रहे हैं धनवान बन जाएंगे, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले धनिया का प्रयोग जरूर कीजिए माँ लक्ष्मी की पूजन में। उसके बाद बर्तन रखिए, जो आप बर्तन खरीद कर धनतेरस के दिन लाए हैं, उस बर्तन में आपको चाहिए कि खील बतासे हैं उसे चढ़ाइए। फल हो तो फल भी आप चढ़ाइए, लेकिन खील बतासे का भोग लगाइए उसमें। और भी जो जिन चीज़ों का अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और करते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को उसमें रखकर, यानी जो आप बर्तन लाए हैं उसमें रखकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं। श्री यंत्र को लाइए, श्री यंत्र को लाकर रखिए, उसमें पूजा कीजिए। साथ साथ शंख को रखिए, पूजा में पूजा कीजिए। और
चांदी को सिक्के जरूर रखिए। चांदी के सिक्के यदि पुराने भी हो तो निकाल कर सबको, जितने भी आपके पास चांदी के सिक्के हर साल खरीदते हैं कुछ लोग, सबको लाकर धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, गंगा जल छिड़किए, फिर पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी के पास रखकर पूजा कीजिए। फिर उसी तरह से आप बांध कर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अगला जो है वो गोमती चक्र, अत्यंत प्रसन्न होती है माँ। इस गोमती चक्र को देखकर ही आकर्षित हो जाती है, तो जो माँ भ्रमण में लगी रहती है वो इसे देखकर आपके घर में आती है। कौड़ी, 5 कौड़ी कम से कम जरूर रखिए पूजा में, और ज़्यादा हो तो रखिए लेकिन 5 कौड़ी जरूर रखिए। पान के 5 पत्ते, जी हाँ मित्रों, पान के 5 पत्ते भी आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में भेंट करनी चाहिए। साथ साथ लक्ष्मी के चरण भी पूजा कीजिए तो माँ लक्ष्मी के चरण वहाँ रख दीजिए, और चरण पर जो चढ़ाएं, जो चरण पर चढ़ा सकते हैं, पुरुष चरण पर चढ़ाते हैं तो वो जैसे सिंदूर वगैरह चरण पर चढ़ाया जाता है फूल के माध्यम से, तो आप चरण वहीं रखिए, वहीं पूजा कीजिए। और एक कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। ये अत्यंत मतलब कह सकते हैं कि बहुत आकर्षित होती है माँ लक्ष्मी। कमल का पुष्प, कमल का पुष्प चढ़ाने का मतलब आप महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कमल गट्टे 5 दाना कम से कम कमल गट्टे का रखें, माला हो तो कमल गट्टे का माला रखें। हल्दी, साबुत हल्दी, टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, हल्दी जरूर रखिए, और साथ ही माँ लक्ष्मी पर हल्दी चढ़ाइए। अब ये सब चीज से आकर्षित माँ बहुत जल्द होती है और फिर धन धान्य की पूर्ति करती है, क्योंकि इस बार अष्टलक्ष्मी महायोग भी बन रहा है। और मीन राशि वालों, आप हल्दी जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप इनमें से कुछ चीज़ों की कमी भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हल्दी आप जरूर चढ़ाइए, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।